इंडिया में रोड्स इतने मेसी क्यों दिखते हैं, पब्लिक स्पेसेस डर्टी क्यों हो जाते हैं और एजुकेटेड लोग भी बेसिक रूल्स क्यों तोड़ देते हैं। फुटपाथ पर लिटर, सिग्नल जंप करना और बिना वजह हॉकिंग, ये सब हम रोज देखते हैं। क्या ये इग्नोरेंस है या हमारे माइंडसेट में ही इशू है? आज हम बात करेंगे इंडिया में सिविक सेंस की कमी और हम इसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। सर्चिंग द घूर रहा, मैं बताओ क्यों घूरूंगा इसको? कूड़ा बाहर फेंकते हुए ट्रैक पे। सिविक सेंस का सिंपल मतलब है पब्लिक प्लेसेस में रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर। कचरा डस्टबिन में डालना, ट्रैफिक रूल्स फॉलो करना, लाइन में खड़े रहना और आसपास के लोगों का रिस्पेक्ट करना। ये बेसिक चीजें ही एक सिटी को लिवेबल बनाती है। पर रियलिटी ये है कि हम में से बहुत लोग इन सिंपल चीजों को भी इग्नोर कर देते हैं। एजुकेशन अलग है, बिहेवियर अलग। अगर आप बाहर निकलोगे तो रोड पे थूकना, रॉन्ग साइड ड्राइविंग, लाउड हॉकिंग और कचरा ओपन में फेंका हुआ, ये सब कॉमन मिलेगा। 2025 के सिविक सर्वे ने दिखाया कि लोग रूल्स जानते हैं पर इनकन्वीनियंस होती है तो फॉलो नहीं करते। ये इशू किसी क्लास का नहीं, एजुकेटेड लोग भी बेसिक रूल्स तोड़ देते हैं। करप्शन से प्रॉब्लम और बढ़ जाती है। फाइन्स होंगे पर लोग बच जाते हैं और जो टैक्स पैसा हम देते हैं वो पुअरली बिल्ड रोड्स और क्लॉग्ड ड्रेन्स की वजह से वेस्ट हो जाता है। मॉनसून आते ही ड्रेन्स चोक होते हैं और रोड्स फ्लड हो जाते हैं। हम सिस्टम को ब्लेम करते हैं पर हम भी सिस्टम का हिस्सा हैं। ये सब इसीलिए होता है क्योंकि रूल ब्रेकिंग हमें नॉर्मल लगने लगा है। हमारा चलता है एटीट्यूड सबसे बड़ा कल्प्रेट है। वहाँ भी कचरा, यहाँ भी कचरा। गंदगी मत करो। इंडिया है, चलते है। इंडिया है, चलते है। स्कूल्स थियोरी सिखाते हैं, प्रैक्टिकल बिहेवियर नहीं। एनफोर्समेंट वीक होता है तो लोग रूल्स लाइटली लेते हैं। फेस्टिवल्स के टाइम भी ये दिखता है, जैसे दिवाली के बाद पोल्यूशन स्पाइक होना। डॉक्टर्स वार्न करते हैं अबाउट कॉफिंग, ब्रीदिंग इश्यूज, फिर भी अगले साल सेम सिचुएशन होता है। स्टडीज के हिसाब से इंडिया का PM 2.5 लेवल WHO के सेफ लिमिट से ऊपर रहता है, जिससे हेल्थ रिस्क बढ़ जाता है। और जापान, रवांडा जैसे कंट्रीज कम रिसोर्सेज के बावजूद क्लीन रहते हैं। प्रॉब्लम पैसों की नहीं, एटीट्यूड की है। पुअर सिविक सेंस सिर्फ मेसी नजर नहीं आता, लाइफ को डेंजरस भी बना देता है। गार्बेज ड्रेन्स ब्लॉक करता है, जिससे मॉनसून फ्लडिंग होती है। ट्रैफिक इनडिसिप्लिन से एक्सीडेंट्स बढ़ते हैं। 2023 में इंडिया में लगभग 5 लाख एक्सीडेंट्स और 1.5 लाख डेथ्स रिकॉर्ड हुए। सबसे ज्यादा ओवर स्पीडिंग और रॉन्ग साइड ड्राइविंग की वजह से। पब्लिक मिसबिहेवियर से टूरिज्म पर भी इम्पैक्ट पड़ता है। भाई देख लो कितने बच्चे होते हैं भाई। ये देखो, ये सब हरकतें मत किया करो। दिमाग कम है क्या? कोई फॉरेन से आ रहा है उसको ये करोगे? Why it every time happen in India? हाइजीन, सेफ्टी और पोल्यूशन की वजह से टूरिस्ट्स दोबारा आना अवॉइड करते हैं। ये सब हमारी इकोनॉमी और ग्लोबल इमेज को हर्ट करता है। अच्छी बात ये है कि चेंज पॉसिबल है। इंदौर और सूरत ने क्लीन सिटी मॉडल क्रिएट किया। सिटीजन्स और अथॉरिटीज ने मिलकर एफर्ट किया। स्वच्छता ऐप जैसे टूल से लोग इश्यूज रिपोर्ट करते हैं और क्विक एक्शन होता है। पंजाब में फार्म फायर्स पिछले साल काफी कम हुए क्योंकि लोगों ने ऑल्टरनेटिव्स अडॉप्ट किए। जब कम्युनिटी मिलकर काम करती है तो रिजल्ट्स जरूर दिखते हैं। रियल चेंज हम सब से शुरू होता है। बच्चों को सिविक सेंस प्रैक्टिस करवाओ, सिर्फ बुक्स से नहीं। जापान में स्टूडेंट्स अपने क्लासरूम्स और टॉयलेट्स खुद क्लीन करते हैं और इसी से रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्रो होती है। इंडिया में भी पॉजिटिव स्टेप्स शुरू हो चुके हैं, जैसे गुरुग्राम पुलिस का हॉल ऑफ फेम एंड शेम कैंपेन, जो रिस्पॉन्सिबल ड्राइवर्स को अप्रिशिएट करता है। हम छोटे स्टेप से भी बड़ा डिफरेंस ला सकते हैं। लिटरिंग मत करो, रूल्स फॉलो करो, सिविक एप्स यूज करो, क्लीन अप ड्राइव्स ज्वाइन करो और दूसरों के लिए एग्जाम्पल बनो। सिविक सेंस किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
रियल टेस्ट तब होता है जब कोई हमें देख नहीं रहा होता। रेड लाइट पर रुकना, डस्टबिन यूज करना या किसी को पोलाइटली स्टॉप करना, ये सब इंडिया को थोड़ा बेहतर बनाता है। आपने बेस्ट या वर्स्ट सिविक बिहेवियर क्या देखा है? कमेंट्स में जरूर लिखिए। अगर हम क्लीनर और काइंडर इंडिया चाहते हैं तो शुरुआत आज से करें। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक करें और सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए हमारे चैनल नई सोच के साथ, जहां हम जियोपॉलिटिक्स, डिफेंस और दुनिया के असली किस्से लाते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में और याद रखिए, नए भारत के लिए नई सोच अपनाएं।